ओके, अभी मेरा वॉइस आ रहा है कुमार जी? यस सर। ठीक। यस सर आ रहा है। ओके, तो इसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम अभी समझ रहे थे ना? ठीक है। यस सर। जो प्रोसेस मैं अभी आपको बता रहा था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये देखो। हम हमारे लिए एक पैटर्न होता है, ठीक है? उस पैटर्न को देख के हम, मतलब हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमको ट्रेड कैसे करना है, राइट? ये लोअर लो है या हायर हाई है, ऐसा ही देख के हम पैटर्न को सोचते हैं, ठीक है? यस सर। ओके। नंबर टू में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट? अब नंबर थ्री पे जो काम आप करते हो उसमें क्या होता है, आप हिस्टोरिकल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो, राइट? ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक लेवल ऐसा पड़ा है, ठीक है? प्राइस जी आपका यहां ओपन हुआ इस बेल के कंडीशन में, ठीक है? ऊपरी हिस्से में ओपन हो रहा है, ये नीचे में सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, पर ये बाद में अगर ये इधर ओपन हो रहा है तो ये सपोर्ट हुआ। तो प्राइस ने क्या यस सर। किया, पहले ऐसे आया, राइट? नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे आ गया, अब इसको तोड़ दिया ना, राइट? ब्रेकआउट कर गया ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ये ब्रेकआउट कर गया, हमें कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा कि इसको ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि अभी हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा ना। यस सर। तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, इस एरिया पे एक ऐसा कुछ बनाए मार्केट, तभी तो ये एरिया आपका कंफर्मेशन में जाएगा कि हाँ, इसको इसने रेजिस्टेंस बना दिया। यस सर। ये बनने के बाद आप ढूंढोगे कि कहां पे मेरा बाइंग का कैंडल है, राइट? मतलब ये बाइंग वाले आएंगे ना इनके साथ इस हम्म। रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। और जैसे ही ये बाई वाला कैंडल, ठीक है, का लो टूटता है, आपका एंट्री यहीं पे बनेगा। अब समझ में आया? एक्चुअली क्या होता है, ये एंट्री कैंडल को बहुत बार मैं देख रहा हूं, जहां पे हम एंट्री बना रहे हैं जिस कैंडल की स्ट्रेंथ को देख के उसी को सपोर्ट मैं जब बोल देता हूं कि ये देखो सपोर्ट टूट गया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये सपोर्ट कैसे बन गया। पर इसको मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, सपोर्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, हमने पढ़ा था ना कि कोई एक कैंडल में अगर ज्यादा वॉल्यूम होता है तो उसमें क्वांटिटी पड़ा है ना, तो उसके लो पे एक सपोर्ट, उसके हाई पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा होना चाहिए ना। ये नहीं पढ़ा है हमने? यस सर। सिंगल कैंडल की यस बात सर। मैं कर रहा हूं। हम जब एंट्री करते हैं पहले पैटर्न को जैसे देखना है देख लेते हैं, उसके बाद में सिंगल कैंडल को देख के एंट्री बनाते हैं, और उस वक्त पैटर्न देख के सपोर्ट टूटा या रेजिस्टेंस टूटा ये नहीं बनाते हैं। दो चीज को समझ में आया? अगर आपको बाई करना है, आपके पास कोई एक हिस्टोरिकल लेवल होना चाहिए। प्राइस पहले ऊपरी हिस्से से नीचे गिरते 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 आएगा, यहां आने के बाद वो क्या करेगा, इस एरिया पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करेगा, राइट? किया सपोर्ट का फॉर्मेशन, ये आपका हिस्टोरिकल लेवल था, एचएस, करेक्ट? ये आपका टेक्निकल में सपोर्ट बन गया 5 मिनट में, मतलब कंफर्मेशन मिला। जी। अब ये सपोर्ट पे सपोर्ट बनने के बाद आपको ढूंढना है कि मेरा सेलर कहां आ रहा है, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए, इन दीवार को तोड़ने के लिए कोई ना कोई सेलर जरूर आएगा, ठीक है? कोई ना कोई सेलर जरूर आएगा, और उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, और उसमें ताकत ही नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ को नाप के आप क्या करोगे? समझ में तो आया? इसमें सर इसमें एक चीज मुझे, इसमें जो सेलर आएंगे हम्म। विद वॉल्यूम, हम्म। तो सिर्फ हम पिछली कैंडल से हम उसको लेंगे। हाँ, उसी के सिर्फ पिछली पिछले कैंडल कैंडल, से, उसी रेड कैंडल का पिछले कैंडल को लो। चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, वो कुछ उससे भी कोई हो, फर्क नहीं उससे कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस कैंडल से उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। जी सर।
ठीक है, और वो जी सर। जैसे ही इसको तोड़ेगा फिर वो अपसाइड की तरफ भाग जाएगा। तो हमें पता चला कि ये लेवल था, तो आपका एसएल ये जो वॉल्यूम के साथ गया होगा, और ये वाला जो लेवल है इसके आसपास देख के कितने में बैठ रहा है आपका स्टॉप लॉस, उसी में डालोगे ना। यस सर। एक्चुअली इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालना विदाउट एक्सपीरियंस गलत है। समझ पा रहे हैं जी सर। अभी इशू जी कहाँ सर। आ रहा है? ये मैं इसमें एंट्री इसलिए डाल देता हूं कि मुझे पता है, चार्ट को देख के समझ आ जाता है, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम लोग ट्रेड करते हुए, तो हमें समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे स्टॉप लॉस ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। अब आप लोग इसको क्या होता है ना, ऐसे मान लेते हो कि यही शायद कोई रूल है इसी के नीचे स्टॉप लॉस डालना। पर स्टॉप लॉस ओरिजिनली कहाँ डालते हैं? हमने क्या पढ़ा था कि पहले हम स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? जी सर। और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई आपका कहाँ हो रहा है? इस कैंडल के नीचे है ना। जी। तो स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, उसके अप्रोप्रिएट जगह पे, उसके बाद आप एंट्री कहीं पे भी कर लो। ये तो मैं उसमें स्ट्रेंथ को लगा के करता हूं। देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि मुझे अगर कोई रेड कैंडल दिखता है, यहाँ पे एंट्री नहीं मिलता है या वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम कम है पिछले कैंडल से, तो आपने देखा है कि मैं टाइम को थोड़ा ये कर देता हूँ, छोटा हाँ, कर देता एक्सटेंड हूँ, होता था। राइट? मैं 3 मिनट में चला जाता हूँ, 3 मिनट में नहीं तो 1 मिनट में भी चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक कैंडल चाहिए जहां पे स्ट्रेंथ हो, वो मुझे पता चले, फिर मैं वहां से एंट्री बना लेता हूँ। यही दिखाया हूं ना बहुत बार। यस सर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करते करते जाते हो, तो फिर आपको एक समझ आ जाता है कि किस तरह से क्या करना है। पर ये कोई फॉर्मेट वाला रेजिस्टेंस नहीं है। जब मैं बोलता हूं कि ये रेजिस्टेंस टूट गया, तो यहीं पे ये रेजिस्टेंस वर्ड बोलते ही कंफ्यूज हो जाते हैं सर। ठीक है। सर एक तो इंक्रीज में था 23 तारीख को। कौन सा है? 23 तारीख को। 23। 23 कौन सा है? स्टॉक कौन सा है? इन्फी इन्फी इन्फोसिस। इन्फी। जी सर। ठीक है, ओके। हाँ, कौन से दिन आपने इसको देखा था? सर 23 तारीख को ट्रेड था इसमें। 23 तारीख को, डेली 23 को। ब्रेक। जी सर। हम्म। सर डेली ब्रेकआउट का स्टॉक था ये। हम्म। और इस पे जो मैंने नोट किया है सर, 270.60 में सर एंट्री थी। हम्म। और 272 पे एसएल था। हम्म। और टू। नहीं सर, एक मिनट है, ये मैंने गलत बताया। अच्छा मुझे ये सर। बताइए, इसको आपने डेली ब्रेकआउट से उठाया था? हाँ सर, एक डेली ब्रेकआउट था। ठीक है, तो इस स्टॉक में आप एक चीज को नोट करिए, ये इसका जो प्रीवियस का जो ट्रेंड है वो कहीं यहां से ऐसे हुआ है, राइट? जी सर। ऐसे ही गया है ना ये। देखिए, ये वाला रेंज है इसका, पहले इसको समझ लीजिए, वो तो कर लेंगे, ठीक है। जी। ये इसका रेंज है, आपको इतना ये समझ आ रहा है? जो लास्ट यस सर। ट्रेंड इसका है यही है ना। देखिए, ना तो इसको तोड़ के ऊपर गया है, ना तो इसको तोड़ के नीचे आया है अभी तक। जी। अब इसके बाद में अगर आपको कोई कंफ्यूजन दिखा होगा तो इस एरिया पे दिखा होगा, मान लेते हैं इसे। लेकिन ये है नहीं, ये सारे नॉइज है। इसका जो रेंज है ये इसी बीच है, राइट? इस लो से लेके इस हाई तक एक रेंज पड़ा है जो अप ट्रेंड का है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता ये डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, करेक्ट? एक चीज ये ध्यान सर इसमें रखिएगा। सर इसमें एक कंफ्यूजन मुझे और लग रहा है, सर हम्म। नीचे इसके एक लो और पड़ा हुआ है सर। कौन सा, ये वाला? हाँ सर, ये वाला। हाँ, तो ये पड़ा है तो ये तो एक्सटेंड हो गया ना ऊपर की तरफ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक। ये मान लीजिए ये था ऐसा, करेक्ट? हम्म, अगर जी। ये ऐसा था तो आपका ये वाला ए था ना, हाँ, ए ये बी सी डी था, ये तो ये कंप्लीट वाला हो डी गया अब। था। जब ये वो। डी एक्सटेंड हो गया यहाँ पे,
तो ये ए इधर आ जाएगा ना, जी जी। और ये हाँ बी जी, हाँ बन जी, हाँ जाएगा, और जी, ये जी सी बन जाएगा। जी राइट। सर। तो आपका जो आखिरी रेंज है ये है, ये है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा ट्रेड करते वक्त। इससे क्या होगा ना, आपका जो गलतियां होगा वो कम होगा, और आपको पता चलेगा मार्केट गिर तो रहा है, पर ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये कहीं से भी पलटेगा। उसका जब लेवल आएगा उसको पलटने के लिए मौका मिल जाएगा। अब देखिए, इसी स्टॉक को आप ऑब्जर्व करिए। ये वाला स्टॉक जब नीचे गिर रहा था, आपको इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ही इस एरिया पे आया इसको यहीं पे सपोर्ट मिलने की कोशिश हुआ, जैसे ही इस एरिया पे आ रहा है इसको इसी जगह पे सपोर्ट मिलने की कोशिश हो रहा है ना। हाँ, यस सर। राइट। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता, इस ए पॉइंट के नीचे ये नहीं जाता है, ये ऐसे जाएगा, फिर आके ऐसे करेगा, तो ये समझ लेना कि ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। ठीक है। अभी ये इसका इसी रेंज में पड़ा हुआ है। ओके, जो भी हो, ये तो हो गया हमारा एनालिसिस। फंडामेंटल में हम लोगों ने इस एनालिसिस को देख लिया। अब आपको ट्रेड करना था 23rd को। राइट। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है। अगर आपको 23rd को ट्रेड करना था तो ये सारे चीजें आपके बैकअप द माइंड होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो चुके हो इस फॉर्मेट पे। राइट। इसी जी वजह से हम लोगों ने पहले पहले क्लास में यही सीखा था ना कि कैंडल का पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप कभी भी ट्रेड करने के लिए जाओ, 1 महीने बाद जाओ, 2 दिन के बाद जाओ, तो फिर आपके पहले मार्केट में स्टॉक उठाते वक्त ये चीजें एनालिसिस करके आपके बैकअप तो माइंड में रखना है। ठीक है। अब चलते हैं हम इस एरिया पे। अब मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अभी आपको पता चल गया। तो अभी ये प्राइस यहां से गिर रहा था ना, तो आपके लिए जो गिर रहा था एरिया था ये वाला था ना। जी सर। करेक्ट। ओके। जब ये गिरते गिरते आ रहा था तो जो स्ट्रेंथ वाला कैंडल है जो गिरा रहे थे मार्केट को, क्या ये वाला था पहले? यस सर। उसके बाद ये वाला हुआ, इस लो को कंप्रोमाइज करके ये आ गया। तो इसका मतलब इस एरिया पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। राइट। जी। क्योंकि ये यहीं तक आया और इसके नीचे नहीं गया है ना। तो यस इस सर। वाले सपोर्ट को, इस कैंडल की लो पे जो सपोर्ट था, इसको खींच के ये नीचे लेके आया है। तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम वाला कैंडल है इसके ऊपर में ये वाला लेवल पड़ा है ना। सही है। जी। अब अगर ऐसा हुआ है, उसके अगले दिन प्राइस ने क्या किया? प्राइस ऊपर की तरफ ऐसे हो गया। जी। राइट। जब ऐसे हो गया तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया ना, यस सर। ब्रेक कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस अब क्या हो गया जब इधर क्लोज हो गया तो? सपोर्ट। सपोर्ट हो गया। अब अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, तो अभी आप इसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वाले दिन पे जबरदस्त वीक वैल्यू हुआ था, और एक इस वाले दिन पे वीक वैल्यू हुआ था। राइट। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस ये पड़ा है ना। जी सर। सही है। ओके। तो इस वाले कैंडल पे भी एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जाएगा इसको तकलीफ आएगा, है ना। सही है। जी सर। अब अगर इसको तकलीफ आएगा, इस दिन तकलीफ आया है ना, देखो, ये इसी जी। लेवल से नीचे क्लोज नहीं हो गया। यस सर। तो ये आपका रेजिस्टेंस था। अभी तक रेजिस्टेंस एक है, जब ये ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपरी हिस्से में जितने रेजिस्टेंस होंगे उस जगह पे इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है। अब आप 5 मिनट में गए, आपको ये डेली में ये सारा कुछ दिखा, आपको करना है ट्रेड। अब आप क्या करोगे? आपको 23 को ट्रेड करना है इस दिन। राइट। जी। ठीक। अभी आपको क्या देखना है? ठीक है। यही कहीं आपका फंडामेंटल लाइन होना चाहिए, क्योंकि आपने 2 दिन को देख के उठा के लेके आए हो। क्या इस दिन वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है? 22 तारीख को वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। जी। 22 तारीख को इधर दिख रहा है वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, पर वहां जी। 5 मिनट में क्यों नहीं दिख रहा?
अगर ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है तो ये वाले कैंडल में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, देखो, है ना। यस सर। तो आपका जो ट्रेडिंग है ये इसी जोन से होना चाहिए या तो इस लेवल से होना चाहिए, करेक्ट। जी आपको 23 को तकलीफ आया था ना ट्रेड करने के लिए। जी सर। ओके। ये 23 को निफ्टी ने क्या किया था, इधर देखो, आप डेली से उठाए थे ना उसको, हाँ सर, डेली से सर। ये बाई बताया था ना, जी ट्रेंडिंग बाई था ना ये। जी 23 को ट्रेंडिंग में बाई था ना ये। जी सर। नहीं, ट्रेंडिंग में नहीं था, ये रेंज बाउंड में था, देखो। ये तो इसके इसके बीच में हुआ है ना ओपनिंग, प्रीवियस डे के हाई लो के अंदर ही हुआ है। जी सर, वो 15 मिनट खाली कैंडल कैंडल। तो ये जी सर। रेंज बाउंड में ओपन हुआ था और बाई कंफर्म किया था, पर ट्रेंड करके गया था ये, राइट। अब देखो अरे भाई, हाँ, अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्राइस को ये ऊपर की तरफ गया, जी ऊपर की तरफ गया तो ये तो रेजिस्टेंस बनाएगा कहीं ना कहीं, राइट। इस एरिया पे अगर रेजिस्टेंस बनाया, यस सर। राइट, मार्केट का ओपनिंग आपका कैसे हुआ है, रेंज बाउंड में, जी तो ट्रेड कौन सा बनेगा, ब्रेक आउट बनेगा, सॉरी, जी ब्रेक इन बनेगा ना, ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, ब्रेक इन बनेगा ना। ये रेंज बाउंड में हुआ है मार्केट का ओपनिंग, तो ये आपका ब्रेक इनसाइड ट्रेड बनेगा ना, ब्रेक इन बाई होगा, मतलब कोई लेवल होना चाहिए ऐसा जहां से प्राइस ओपन होके उस लेवल पे आके ऐसे जाना चाहिए, अच्छा। ठीक है। पर इसने यस क्या सर। किया है, ब्रेकआउट आया था। ये ब्रेकआउट कर दिया। तो आपका जो सिस्टम था उसका उल्टा कर रहा है ना ये, राइट। अच्छा। तो जी अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आपके कोई एक लेवल पे वो रिटर्न आए,